हेलो एवरीवन। चलिए, ये जीके का ऑप्शनल टेस्ट सीरीज है। पहला प्रश्न लेते हैं। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की ए आयु पर, बी स्वास्थ्य पर, सी व्यवसाय पर और डी सभी पर। इसका सही उत्तर या तो ए होगा आयु पर या स्वास्थ्य पर। इन दोनों में से एक आंसर सही है, उसको आप सिलेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। दूसरा प्रश्न, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है कीटों द्वारा घर्षण, वायुमंडलीय दबाव में कमी, आर्द्रता में कमी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। तो इसका सही उत्तर नमी की अधिकता और कवक वृद्धि या आर्द्रता में कमी। इन दोनों में से एक उत्तर है जो खाद्यान्नों के भंडारण के कारण ऊष्मा के उत्पादन का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा प्रश्न, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। नमी की जो उपयुक्त मात्रा होती है वो क्या होती है? ए 14% से कम, बी 16 से 18%, सी 20 से 24%, डी 26% से अधिक। इसका सही उत्तर या तो 14% से कम, 16 से 18%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? बहुत मशहूर प्रश्न है। ए मलेरिया, बी हीमोफीलिया और डी एमीबियोसिस। इसका सही उत्तर या तो मलेरिया होगा या हीमोफीलिया होगा। इन दोनों में से आप उत्तर सिलेक्ट करें। चौथे पांचवा प्रश्न, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर ओजोन होगा या ऑक्सीजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या है? ए ताप बढ़ेगा, बी ताप घटेगा, सी ताप अप्रभावित रहेगा और डी ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इसका सही उत्तर है ताप बढ़ेगा या ताप घटेगा। कोई एक उत्तर आप सिलेक्ट करें और उस उत्तर को आप रखें कमेंट बॉक्स में। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पर इसमें ऑप्शन की कमी है, तो ऐसा करता हूं। इसमें एक ऑप्शन है सोना ए और एक है आपको मैं बताऊं बी में लोहा। और मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे बी में लोहा, ठीक है, और सी में जस्ता और डी में पीतल। अब बताइए कि इनमें से कौन सी धातु है जो मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर या तो डी होगा या सी होगा। इन दोनों में से आप उत्तर को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के निर्माण करने के क्रम में कुछ ऑप्शंस डिलीट हो जाते हैं। अभी मैं नया हूं और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न,
प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। तो प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन है? इसमें भी ऑप्शन गायब हैं। ए में है अल्काइन, ए में अल्काइन है, और बी में है कोयला। बी में कोयला है, और सी में है पेट्रोलियम, और डी में आपको देता हूं हीरा। तो इसमें आपको यह बताना है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा एक है। इसमें इनमें सही उत्तर या तो हीरा होगा या बी का कोयला होगा। इन दोनों में से आप उत्तर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? ए रेयॉन, बी नायलॉन, सी रुई, और डी पॉलिस्टाइरीन। तो इसका सही उत्तर है रुई या पॉलिस्टर, जो संश्लिष्ट नहीं है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ ए जल में, बी वायु में, सी पृथ्वी पर, डी अंतर तारकीय आकाश में। इसका सही उत्तर है जल में या वायु में। इन दोनों में से एक उत्तर आप सिलेक्ट करेंगे। और आपको मैं ये बताऊं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पूर्व में और आने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे आप। आगे बढ़ें। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? ए रेशम का कीट, बी मधुमक्खी, सी घरेलू मक्खी, और डी लेडी बर्ड भृंग। तो इसमें घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है या लेडी बर्ड भृंग। इन दोनों में से एक उत्तर आपका होगा, उसको आप सिलेक्ट करें। 12वां प्रश्न, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए 80, बी 72, सी 180 और डी 200। सही उत्तर 72 होगा या 80 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है। ए श्वेत क्रांति, बी नीली क्रांति, सी हरित क्रांति और डी पीली क्रांति। सही उत्तर होगा श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। इनमें से एक को सिलेक्ट करें। आगे बढ़िए। 14वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। सिद्धांत को निम्नलिखित सर्वोत्तम आधार पर प्रदान करता है। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, इससे क्या होता है? ए रात और दिन का बनना, बी ग्रहणों का लगना, सी ऋतुओं का बनना और डी खगोलीय गणनाओं का सरलीकरण। इसका सही उत्तर होगा ऋतुओं का बनना या ग्रहणों का लगना। आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल, जीवमंडल बनता है। ए जलमंडल से, बी भूमंडल से, सी वायुमंडल से और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी या वायुमंडल से। इन दोनों में से एक उत्तर सही है। 16वां प्रश्न, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए स्वपोषी, बी स्वपोषी और एक है क्या कह रहे कि ए में था परपोषी, वो मैं लिख देता हूं परपोषी। तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक होता है परपोषी, परपोषी का मतलब पैरासाइटिक, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। एक है स्वपोषी बी और सी है उत्पादक और डी है उपभोक्ता।
तो जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको कहते हैं या तो स्वपोषी या परपोषी। इन दोनों में से एक उत्तर सही होगा। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए सूर्य, बी कोयला, सी सागरीय तरंगें और डी पवन चक्की। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कोयला या सूर्य में से एक को आप सिलेक्ट करें। आगे बढ़िए। 18वां प्रश्न, दुग्ध है एक। दूध क्या है आखिर? जलीय विलयन, बी अजलीय विलयन, सी कोलाइडल विलयन और डी संतृप्त विलयन। इनमें से सही उत्तर है कोलाइडल विलयन या संतृप्त विलयन। आगे बढ़िए। 19वां प्रश्न, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम है? ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी राकेश शर्मा और डी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। सही उत्तर है इसका यूरी गागरिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन दोनों में से उत्तर आप सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़िए। आगे 19 प्रश्न था हम लोगों को। चलिए, बहुत अच्छा रहा। इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे थे जिसमें ऑप्शन नहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही आप करते रहिए। थैंक यू।